दशा और दिशा में आने वाली चुनौतियों का सामना करें। लखनऊ में भाग्योदय फाउंडेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक निर्वाण अस्पताल में हुई, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधान सचिव भारत सरकार डॉक्टर कमल टावरी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आपकी दशा व दिशा में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें। फाउंडेशन के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी राम महेश मिश्र ने कहा कि हमारा प्रयास है कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां पर लोग अपने अनुभव को साझा कर सके, ताकि लोगों को इन अनुभवों का फायदा हो सके। उन्होंने बताया कि संस्था की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। तब से लगातार फाउंडेशन लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह अपने संस्कारों को पहचाने, पीढ़ियों से चली आ रही अपने परिवार की व्यवस्था को समझे। साथ ही उन्होंने सभी से एक मंच पर आने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर HK अग्रवाल, देवाशीष उपाध्याय, आचार्य शंभुनाथ त्रिवेदी, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, नीना अग्रवाल, राष्ट्र प्रस्तावना अखबार के संरक्षक संजीव श्रीवास्तव, प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह और प्रियांशु श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से प्रियांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग भाग्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित होने वाली बैठक में आए हैं, जिसमें आज की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत सरकार के पूर्व प्रधान सचिव, वरिष्ठ IAS अधिकारी और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आयामी प्रतिभा के धनी रहे और अब अपना जो जीवन का बचा हुआ पड़ाव है वो संत वेश में आपने समाज सेवा करने का संकल्प लिया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर कमल टावरी साहब से। टावरी साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भाग्योदय फाउंडेशन की जो बैठक हुई है, जिसमें आपने अध्यक्षता की है, इस बैठक के कुछ मूल उद्देश्य बताइए। एक तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। दूसरा ये कि पहले हम समझ ले कि ये भाग्य और उदय, और भाग्योदय में नसीब का रोल, भगवान का रोल, पंडितों का रोल, पत्रकारों का रोल, सरकार का रोल या खुद का रोल, परिश्रम का रोल, सोच का रोल, मनोविज्ञान का रोल। तो ये जरा सोच का, तो चर्चा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा एक्शन के साथ, और केवल चर्चा करने के बजाय उसको एक्शन ओरिएंटेड कैसा दे। एक दूसरा, आज भाग्योदय की मीटिंग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसके जो फाउंडर अध्यक्ष जी है मिश्रा जी, उन्होंने पूरा विहंगम दृष्टिकोण दिया कि आज के चुनौतियों के समय में भाग्योदय के इसमें कई आइडियाज आए हैं। कुछ में खर्चा है, कुछ में खर्चा नहीं है, और कुछ में कई सोच है। तो बहुत अच्छे विचार रहे वो। लेकिन मैंने जो उसमें 2-3 चीज़ें कही वो मैं फिर से कह रहा हूँ। एक, मेरा जो पहला पॉइंट मैंने रखा कि हमको क्लियर करना पड़ेगा कि दिशा और दशा की इसमें जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, पर्यावरण की हो, आबादी की हो, गरीबी की हो, भ्रष्टाचार की, जो भी चुनौती है, क्या वो चुनौती एक अपॉर्चुनिटी है? हम अपना चिंतन करें, मंथन करें, किस लिए आए, क्या है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो उसमें एक बिंदु में केवल बोल रहा हूँ, बाकी तो 5-7 बिंदु है। सबको अपना अपना रोल रीडिफाइन, री इंजीनियरिंग और डीमिस्टिफाई करना पड़ेगा भाग्योदय के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो मैंने बिंदु इंपॉर्टेंट बोला, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समाज में कभी न कभी कोई न कोई ऐसे प्रोपेलर्स होते हैं। सरकार होता है, गुरु होता है, चिंतक होते हैं, खतरे होते हैं। ऐसे इसमें अगर पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, गांव-गांव में सोशल मीडिया है, गांव-गांव में जागरूकता है, तो अगर पत्रकार विकास की चुनौतियों को, इसे पेड़ भी है, पानी भी है, उसको रोजगार से और उसको निवेश से जोड़ते हुए अपनी जो एक पहचान है पत्रकार की, सोशल मीडिया भी है, ये भी है, लिखने वाला भी, क्या वो एक बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का व्यवसाय, और उसमें लोगों की भागीदारी के साथ, ये मेरा अनुरोध है। भाग्य तो इम्पोर्टेंट है, मगर ज़्यादा पुरुषार्थ है, परिश्रम है, सोच है, प्लानिंग है, और गलतियों से सीखना है। तो आज का भाग्योदय के इसमें बड़ा अच्छा मुझे सीखने को मिला। डॉक्टर अग्रवाल जी ने बताया कि उन्होंने 60 के बाद 6 साल तक, जैसे गौतम बुद्ध जी घूमे थे, तो वैसे ही वो 6 साल तक परिश्रम में घूमते रहे। इसलिए मुझे लगा अगर अनुभवों को देने वाला कोई मंच हो, तो जो डॉक्टर साहब जैसे घूमने गए, वैसे शायद कईयों को घूमना न पड़े। वो अपने प्रश्न लग सकते हैं, कैसा मॉडल हो, कहाँ से मॉडल हो, क्या किया जाए, इतना पैसा है तो कैसे उसको रिवॉल्विंग फंड में डाला जाए। मुझे लगा कईयों का बहुत बड़ा रोल है। पत्रकारों को आज की चुनौती में आशावाद, अपवादों से सीखो, विकल्प का नियोजन, इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए।
हम जैसे लोगों के साथ मिलकर, रिटायर्ड के साथ मिलकर, जिससे हम वही गलतियां न करें जो बराबर होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद टावरी साहब को, आपने सुना। आज हम लोग निर्वाण हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनके सभा कक्ष में। उसके संचालक डॉक्टर हरीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा उनसे भी 1 मिनट का आज की बैठक का जो मुख्य लक्ष्य है वो बता दीजिए डॉक्टर साहब। बैठक बहुत अच्छी रही और उत्साहपूर्ण वातावरण में और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस जो आज रूपरेखा तैयार की है सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की, उसकी दिशा में हम लोग ठोस कार्यक्रम लेके फिर प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और इस बैठक के सर्वे सर्वा भाग्योदय फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री राम महेश मिश्र जी से भी आपको मुखातिब कराता हूं, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य। खूब धन्यवाद संजीव जी। सभी सुखी हों, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो, ऐसे ही लक्ष्य को लेकर सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भाग्योदय फाउंडेशन की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने, बहनों ने, भाइयों ने भाग लिया। सबको खूब धन्यवाद। मिलकर के कहते हैं ना कि सभी ताकतें मुट्ठी की ताकत बनकर के आगे बढ़े, इस दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये भाग्योदय फाउंडेशन की बैठक थी। मैं संजीव श्रीवास्तव आपके साथ मुखातिब हूँ। राष्ट्रीय प्रस्तावना। जय हिंद, जय भारत।